अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुजाहिद खटक साहब पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट में शुमार होते हैं और उनकी पाकिस्तान की माशियत पर गहरी नज़र है। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने के लिए क्यों ज़रूरी है। मैं आपको उनका आर्टिकल पढ़कर सुनाता हूँ। मुजाहिद खटक साहब फरमाते हैं कि 90 की दहाई में पाकिस्तान की माशियत के पाँव के नीचे से ज़मीन सिरकना शुरू हुई और भारतीय माशियत ने कदम जमाने शुरू कर दिए। इससे पहले पाकिस्तान हमेशा भारत से माशी तौर पर आगे रहा था, लेकिन पाकिस्तान की माजी की माशी तरक्की की वजह इसकी पॉलिसियाँ नहीं थीं, बल्कि वो अमरीकी इमदाद थी जो सर्द जंग में मगरबी ब्लॉक का हिस्सा बनने की वजह से या फिर अफ़गान जंग की वजह से मिलती रही। 90 की दहाई में ये इमदाद सिकुड़ कर बहुत कम रह गई थी। पाकिस्तानी माशियत चूँकि बैसाखियों के सहारे चलती रही, इसलिए जब ये बैसाखियाँ खींच ली गईं तो चलना दुश्वार हो गया। इस दौर में ये बहस शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान किस तरह अपने बलबूते पर तरक्की कर सकता है। 90 की दहाई में शुरू होने वाली इस बहस में एक नुक्ता नज़र ये था कि पाकिस्तान को मिलने वाली बैरूनी इमदाद इसे लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसियाँ इख्तियार करने से महरूम रखा। हमें पैसे मिलते रहे और हम इसे अपनी सनत और एक्सपोर्ट्स में इजाफे पर खर्च करने की बजाय अय्याशियों में खर्च करते रहे। इसलिए एक बार भरपूर तकलीफ़ के दौर से गुजरना चाहिए ताकि माशियत अपने पाँव पर खड़ी हो सके। इसी दौर में जानबूझकर दिवालिया होने की बातें भी की जाती थीं। इस दौर में इसहाक डार ने वही किया जो इसने अब किया है। कोई पायदार हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। लेकिन फिर अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान आ पहुंची और पायदार माशी तरक्की का रास्ता फिर से मसदूद हो गया। अमरीकी अमदाद पर कौम ने दिल खोल कर अय्याशियाँ की। पीपल्स पार्टी का दौर आया तो इसमें भी अमरीकी अमदाद मिलती रही और IMF ने फ़राख दिली से नरम शराइत पर कर्ज़ा दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो CPEC से पैसा आना शुरू हो गया था। अमरीकी अफवाज चूँकि अफ़गानिस्तान में मौजूद थी, इसलिए IMF भी इंतहाई नरम शराइत पर पाकिस्तान को कर्ज़े देता रहा। अब पहली बार पाकिस्तान को बग़ैर अमदाद के अपनी माशियत चलानी पड़ी है तो इसकी सारी कमज़ोरियाँ खुल कर सामने आ गई हैं। अगर 60 या 80 की दहाई में बैरूनी इमदाद न मिलती तो इस वक्त भी यही हालात होते। ये इमरान खान था जिसने पहली बार कोशिश की कि बैरूनी सहारों के बगैर माशियत चलाई जाए, लेकिन इसके दौरे हुकूमत के 2 साल कोरोना खा गया और तीसरा साल पूरी दुनिया में फैलने वाली महंगाई हड़प कर गई। इसके बावजूद PTI के दौरे हुकूमत में गैर मामूली सनती तरक्की हुई। एक्सपोर्ट्स में तारीखी इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर तारीखी सतह पर पहुँच गए। अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आई। मिडिल क्लास में इजाफा हुआ और लाखों लोग गुर्बत की लकीर से निकल आए। बेरोज़गारी में कमी आई और 35 लाख अज़ाफ़ी अफराद को रोज़गार मिला। ये सब पायदार माशी कारकर्दगी का नतीजा था। इसमें बैरूनी इमदाद का कोई ख़ास अमल दखल नहीं था। इस दौर में लॉन्ग टर्म माशी तरक्की की बुनियाद रखी जा चुकी थी और मुस्तकिल में इस पर मजबूत माशियत की इमारत खड़ी करनी थी कि रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। इमरान खान को इल्म था कि इस मरहले पर अगर हुकूमत की तब्दीली की गई तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए वो बार बार जनरल कमर जावेद बाजवा तक ये पैगाम पहुंचाता रहा कि वो हुकूमत को ना गिराएं। लेकिन वेलकम टू पुराना पाकिस्तान के नारे के साथ तब्दीली की गई और हम वाकई पुराने पाकिस्तान में पहुंच गए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस पुराने पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद की बैसाखियाँ में असर नहीं है। यही वजह है कि सूरत हाल पुराने पाकिस्तान की हालत से कहीं ज़्यादा भयानक हो चुकी है। नून लीग अब ये बयानियाँ बना रही है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला तो इसके साबका दौर की तरह खुशहाली आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माजी में जो भी खुशहाली थी इसकी वजह नवाज शरीफ या इसहाक डार की पॉलिसियाँ नहीं थीं, बल्कि IMF की फ़राख दिली और CPEC में होने वाली सरमायाकारी थी। ये दोनों अमदादी दरिया अब सूख चुके हैं। अब फिर से अपने पाँव पर खड़े होने की जदोजहद का मुश्किल दौर आ चुका है। इस दौर में नून लीग की हुकूमत
پاکستان کے لیے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ نواز شریف پاکستان کا گورباچوف ثابت ہوگا۔ یاد رہے کہ گورباچوف کی وجہ سے سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ پائیدار معیشت کی بنیادیں صرف عمران خان ہی استوار کر سکتا ہے، لیکن خان کو بھی کم از کم 2-3 سال معاشی بنیادیں استوار کرنے میں لگیں گی۔ یہ دور عوام کے لیے بہت مشکل ہوگا اور اس کی مقبولیت بری طرح متاثر ہوگی۔ میڈیا کا پروپیگنڈا الگ سے ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ عمران خان کو حکومت ملنے میں جتنی دیر ہو رہی ہے، اتنی ہی معیشت کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے فری اینڈ فیئر الیکشن جلدی کرانے میں ہی ملک کا فائدہ ہے۔ یہ نہ ہوا تو پھر عوام کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تحریر مجاہد کھٹک۔